बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। आईआरसीटीसी घोटाला मामले में तेजस्वी यादव के लिए झटका। तेजस्वी यादव की अर्जी खारिज कर दी गई है। पटियाला हाउस की राउज एवेन्यू कोर्ट ने तेजस्वी यादव की अर्जी खारिज कर दी है और अब सीबीआई और ईडी के मामले में अलग अलग सुनवाई चलेगी। आईआरसीटीसी घोटाला मामले में लालू, तेजस्वी समेत कई आरोपी हैं और तेजस्वी यादव ने अर्जी दायर की थी, ये अपील की थी, ये मांग की थी कि जब तक सीबीआई के मामले में आरोप तय नहीं होते, सीबीआई के मामले में जब तक सुनवाई पूरी नहीं होती, तब तक ईडी के ट्रायल को रोका जाए, ईडी में के ट्रायल पर बहस नहीं हो, ईडी के मामले पर बहस नहीं हो। लेकिन इस अर्जी को खारिज कर दिया है कोर्ट ने और कहा है कि सीबीआई के भी मामले पर ट्रायल चलेगा और ईडी के मामले पर भी ट्रायल चलता रहेगा। सुशील हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे सहयोगी इस फोन लाइन पर। सुशील, ये एक बड़ा झटका तेजस्वी यादव के लिए, इसका मतलब आईआरसीटीसी घोटाला मामले में सीबीआई और ईडी दोनों की जांच का सामना करना पड़ेगा। देखिए सुमित, एक बड़ा झटका जरूर है तेजस्वी यादव को, क्योंकि तेजस्वी यादव ये मांग कर रहे थे कि आईआरसीटीसी घोटाले मामले में सीबीआई के बाद ईडी ने जो मनी लॉन्ड्रिंग का मामला उनके खिलाफ दर्ज किया है, उस मामले की सुनवाई तब तक न हो जब तक सीबीआई के मामले में जांच आगे न बढ़े। सीबीआई में अभी इस पूरे मामले में आरोपों पर बहस होना बाकी है और तेजस्वी ये चाह रहे थे कि ईडी इस मामले में और इंटरफेयर ना करे। ईडी की तरफ से कोर्ट में ये कहा गया कि आरोपों पर लगभग आधी बहस पूरी हो गई है, लिहाजा तेजस्वी यादव की इस अर्जी को खारिज किया जाए। फिलहाल तेजस्वी यादव की तरफ से जो एडवोकेट कोर्ट में पेश हुए थे, उनकी दलीलों से कोर्ट संतुष्ट नहीं हुआ और उन्होंने तेजस्वी यादव की अर्जी को खारिज कर दिया। अब ये साफ है कि सीबीआई और ईडी दोनों के केस फिलहाल इस पूरे मामले में अलग अलग चलेंगे, लेकिन जो इस मामले की सुनवाई कर रहे थे जज, उन्होंने फिलहाल 31 जुलाई की तारीख मुकर्रर की है दोनों मामलों की। तो 31 जुलाई को इस पूरे मामले में सुनवाई दोबारा होगी और उस दिन इस केस की रूपरेखा तय की जाएगी कि ईडी का केस कौन सी तारीख को चलेगा और सीबीआई का। इससे पहले सीबीआई के लिए 31 अगस्त का तारीख मुकर्रर किया गया था, लेकिन सीबीआई के स्पेशल जज ने फिलहाल उस डेट को घटाकर 31 जुलाई कर दिया है। तो फिलहाल एक बड़ा झटका आईआरसीटीसी घोटाला मामले में सुमित तेजस्वी यादव को, क्योंकि उनकी मांग फिलहाल राउज एवेन्यू कोर्ट में नहीं मानी गई। यानी तेजस्वी यादव को अब एक मामले में, आईआरसीटीसी घोटाला मामले में, दो एजेंसियों की जांच के आधार पर दो अलग अलग सुनवाई में पेश होना पड़ेगा, दो जांच का सामना करना पड़ेगा। जी बिल्कुल सुमित, साफ तौर से देखिए, मनी लॉन्ड्रिंग का जो मामला है आईआरसीटीसी घोटाला मामले में, जितने बड़े लेवल पर सेल कंपनियां बनाई गई, जो एक पैसा किधर किधर लिया गया और किन किन लोगों को दिया गया, कौन सी प्राइवेट कंपनियों को फायदा पहुंचाया गया, ये तमाम मनी ट्रेल को लेकर ईडी जांच कर रही है। सीबीआई इस पूरे मामले में जांच कर रही है कि जो टेंडर दिया गया है तमाम होटलों को, जो प्राइवेट लोग हैं उन तमाम लोगों को, वो किस आधार पर किया गया है। तो निश्चित रूप से दो जांच एजेंसियों के रडार पर तेजस्वी यादव रहेंगे। फिलहाल इस पूरे मामले में जल्द ही दोनों कंपनियां चार्जशीट भी फाइल करेंगी और ये फिर सामने चीजें निकल के आएंगी कि जो ट्रायल होगा उस ट्रायल में कितना की सजा की मांग की जा रही है लालू यादव के खिलाफ, तेजस्वी के खिलाफ, राबड़ी के खिलाफ। चलिए, बहुत शुक्रिया सुशील इस जानकारी के लिए। तो 31 जुलाई की तारीख का अब इंतजार है, क्योंकि अगली सुनवाई की तारीख 31 जुलाई मुकर्रर की गई है। ये तय कर दिया गया है कि सीबीआई और ईडी दोनों मामलों में ट्रायल अलग अलग चलेगा, दोनों मामलों में अलग अलग सुनवाई होगी। आगे बढ़ते हैं, बात सितमगढ़ सैलाब की। दरअसल दरभंगा में आई बाढ़ में एक रिहायशी सोसाइटी की पहली मंजिल पानी में डूब गई है। यहां रह रहे करीब 85 परिवार तो घर छोड़कर चले गए, लेकिन अपने घर और माल की सुरक्षा के लिए एक चौकीदार को तैनात कर दिया है। दरभंगा में बाढ़ से जान बचाने के लिए लोग घर बार छोड़कर सुरक्षित जगहों पर चले गए हैं। यहाँ के मब्बी इलाके में करीब 85 परिवारों को अपना घर बार छोड़ना पड़ा है। यहाँ बने भास्कर आवास सोसाइटी में कई मंजिल इमारतें बनी हुई हैं, लेकिन पहली मंजिल बाढ़ में डूब चुकी है। यहाँ रहने वाले सभी 85 परिवार वक्त रहते दूसरी जगहों पर चले गए हैं। लोगों का कीमती सामान अभी भी घरों में बंद है, लिहाजा लोगों ने घरों की रखवाली के लिए एक गार्ड को तैनात कर दिया है। बाढ़ बहुत है, एक तल्ले तक मकान, 3 तल्ले तक मकान है, एक मंजिली तक मकान में बहुत पानी है, नीचे कमरा में बहुत पानी है।
सब कोई छोड़ करके चला गया है, भत्तावार से सब कोई चला गया है। हम इसमें ड्यूटी कर रहे हैं। कितने लोग होंगे? कितने? 80 घर के लगभग परिवारी है। 80-85 घर को परिवारी है। सब अपना चला गया, ऊंचे जगह पर चला गया है मकान छोड़ करके। बाढ़ का पानी पिछले कई दिनों से यहाँ यूं ही ठहरा है। लोगों को पानी के कम होने की उम्मीद है, लेकिन पानी हर रोज बढ़ता ही जा रहा है। यहाँ रहना इसलिए भी खतरे से खाली नहीं, क्योंकि पानी में जहरीले जीव जंतु तैर रहे हैं। अभी लगभग उस कॉलोनी में 7-8 फीट पानी होगा। मतलब एक फ्लोर पूरा नीचे चला गया। फ्लोर में मतलब एक क्या है? पूरा फ्लोर में जो सो खिड़की समेत डूब गया है। लोगों ने यहाँ जब सोसाइटी में फ्लैट खरीदे तो किसी को अंदाजा भी नहीं था कि बाढ़ में यहाँ 10 फुट पानी जमा हो जाएगा। दरभंगा से विपिन, न्यूज़ 18। मधुबनी के झंझारपुर में तो पुलिस ने बाढ़ पीड़ितों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। जिन लोगों पर केस दर्ज हुआ वो वहां बांध की मरम्मत किए जाने से खफा थे। बताया गया कि यह बांध 2004 और 2007 की बाढ़ में भी टूट गया था। पिछले 15 साल में कुछ नहीं बदला। पहले की तरह प्रशासन ने बांध की मरम्मत शुरू कर दी। इलाके के लोगों ने इसके खिलाफ विरोध भी दर्ज कराया। लोगों ने आरोप लगाया कि विरोध करने पर पुलिस ने कार्रवाई भी की। आप लोग विरोध क्यों कर रहे थे? क्या चाहते हैं? सर, हम लोग चाहते हैं यहाँ पे कुछ व्यवस्था भी तो सरकारी यहाँ पे आ नहीं रहा है। हम लोगों का रहने का नहीं घर है, नहीं कुछ भी, और उस पे बात नहीं करके पहले बांध बांधने लगे। लोगों ने सरकार पर बाढ़ पीड़ितों की अनदेखी का भी आरोप लगाया। बांध बांधने से पहले यहाँ का जो बस्ती उजड़ गया, यहाँ खंजर हो गया, उसके लिए प्रशासन तो एक गिलास पानी तक आज तक नहीं पूछा इन्होंने। जिस बांध की मरम्मत की गई वो पहले भी कई बार टूट चुका है, जिससे लोग बुरी तरह खफा हैं। कमला बालान का यही वो बांध है जिसके टूटने के बाद नरुआर गांव में तबाही आई। गांव के लोग चाहते हैं कि इसका कोई समुचित हल निकले, ताकि आने वाले दिनों में फिर कभी यह बांध नहीं टूटे और गांव के लोगों को तबाही न झेलनी पड़े। बाढ़ में बर्बाद हुए कई लोगों का यह भी दावा है कि डर की वजह से उनकी पत्नियां गांव छोड़कर चली गईं। बाढ़ से पहले कई लोगों की शादी भी तय हुई थी, लेकिन रिश्ता जुड़ने से पहले ही बाढ़ में सब कुछ बर्बाद हो गया। कई लोगों की शादी भी टूट गई। बाढ़ में जिन लोगों ने अपना सब कुछ गंवा दिया और जो लोग बेघर हो गए, उनकी पत्नियां भी उन्हें छोड़कर चली गईं। पत्नी क्या कह रही है? अब तो आने से डर रही है। यहाँ पे बोल रही है अब तो वहाँ नहीं जाऊँगा। बाढ़ में केवल मकान ही नहीं टूटे, कई परिवार भी बिखर गए। एक आदमी ने तो ईंट जोड़कर अपना मकान खड़ा किया था, लेकिन बाढ़ ने सब तहस नहस कर दिया। आत्मा रो रहा है साहब। कलेरा जो है, मेहनत करके 2005 से एक पैसा जमा करके आशियाना बनाए थे। आज अपने आंखों के सामने मैं ये सब देख रहा हूँ। तो बाढ़ का सितम अब भी जारी है। बाढ़ में 100 से ज्यादा लोगों की मौत के बाद भी कई नदियों का गुस्सा शांत नहीं हुआ है। दरभंगा में तो तटबंध खिसकने से कई गांव डूब गए। जान बचाने के लिए सैकड़ों लोग किनारों पर जमा हो गए। कई घंटों बाद एनडीआरएफ की एक नाव बड़ी मुश्किल से पहुंची और एक बार में केवल 5 ही लोगों को बचाया जा सका। वक्त पर बचाव दल की मदद नहीं मिलने से लोग गर्दन तक डूबकर अपनी जान बचाते हुए नजर आए। बाढ़ में गांव के गांव डूब गए। कई मकानों की छतों तक पानी पहुंच गया। कई झोपड़े भी पानी में डूबे दिखे। दरभंगा में कमला बालान नदी उफान पर है और परसरमा के इन तस्वीरों को देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस इलाके के लोगों की स्थिति क्या होगी। झोपड़ी के ऊपर से पानी। शायद यह तस्वीर आप पहली बार देख रहे होंगे कि बाढ़ आई और यहाँ के लोग तबाह हो गए। वहीं एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम बाढ़ प्रभावित को राहत कैंप पे पहुंचा तो रही है, लेकिन जिन लोगों को राहत कैंपों में जगह नहीं मिली, उन्होंने नेशनल हाईवे 57 पर ही डेरा डाल लिया है। सड़क के बीचों बीच तंबू लगा दिए। कोई हादसा न हो जाए इसके लिए सड़क पर पत्थर भी रख दिए गए। लोगों ने बताया कि सरकार ने उन्हें कोई मदद नहीं पहुंचाई। सड़क पर रह रहे हैं, मजबूरी है, फंसे हुए हैं, घर द्वार में पानी इतना चला गया है तो क्या करें, मजबूरी तो रहना ही पड़ेगा। बिहार में बाढ़ और बदहाली के बीच दरभंगा में सीएम नीतीश कुमार जब राहत कैंपों की खबर लेने पहुंचे तो अधिकारियों ने उनके चलने के लिए ग्रीन कारपेट बिछा दिए। सीएम को राहत कैंपों का सिर्फ वही हिस्सा दिखाया गया जिसे कुछ घंटे पहले ही चमकाया गया था। सीएम उस कमरे में तो गए ही नहीं जहां फर्श पर लेटाकर एक बच्ची का इलाज किया गया। इसी तरह कटिहार में भी जब सीएम बाढ़ पीड़ितों से मिले बिना लौट गए तो लोगों ने खूब हंगामा किया। मुख्यमंत्री आप लोगों की बात सुने, आप
खाली नेता लोग के बात कमला बलान नदी का तटबंध टूटने से दरभंगा के कई गांव एक साथ डूब गए। लोग जान बचाकर गांव से भागे और करीब एक हफ्ते से हाईवे पर जैसे तैसे अपना जीवन जी रहे हैं। जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता चंद्रमोहन ने। दरभंगा जिले में कमला बलान का बांध टूटने के बाद बिरौल इलाके में बाढ़ आ गई है, जिसके बाद आसपास के रहने वाले लोग किसी तरह से इस एनएच पर पहुंचकर अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन यहां भी मौत मुंह बाए खड़ी है और सामने मोहनपुर गांव है, जहां के रहने वाले उपेंद्र मुखिया जब बाढ़ आई तो किसी तरह से भागकर इस अपने परिवार के साथ एनएच पर पहुंचे थे। लेकिन प्यास बुझाने के लिए जब वो घर से बाहर पानी लेने के लिए निकले तो फिर वो दोबारा घर वापस नहीं आ सके और दुनिया से चले गए। हमारे साथ उनका परिवार मौजूद है। ये बताइए प्रवीण, क्या हुआ था, कैसे घटना हुई? सर 17 तारीख को हमारे चाचा ने 17 यानी कि 14 तारीख को बाढ़ हमारे गांव में आए थे सर, थोड़ा थोड़ा पानी, लेकिन 17-16 को इतना काफ़ी घर में पानी घुस गए, जिसके कारण हम लोग को चाचा पापा दादा सब उठाकर 17 नंबर रोड पर लाने के बाद लेकिन 1-2 दिन तो पानी के तरह कैसे भी जीवन व्यतीत कर रहे। पानी से बच्चे एकदम बेहोश हो गए तो चाचा बोले हम जा रहा है पानी लाने के लिए। पानी लाना सर 2.5 किलोमीटर दूरी यहाँ से था, तो साइकिल उठाया चल दिया। 3 ठो ट्रक था, जो सामने ट्रक खड़ी है वही गाड़ी हमारे चाचा को एक कुचल दिए, सड़क पर चढ़ा दिए। पानी लाने का सिर्फ 2.5 किलोमीटर जाना था। हम लोग यहाँ पर करीब 16 तारीख से ये रोड पर एनएच पर खड़े हैं। आज तक बिरौल प्रखंड का ना एसडीओ हो, सीओ हो, थाना प्रभारी को हो, बीडीओ हो या विधायक हो, कोई भी देखने वाला नहीं है सर। बताइए कि अब तक आप लोगों को कुछ मुआवजा मिल पाया है? कुछ नहीं सर, कुछ नहीं पाया है अभी तक। बस जैसे हम लोग वैसा है वैसे हैं वैसे, पैसा वैसा सो नहीं मिला है। जो शो है बोला हम 20,000 रुपया देगा, वो भी नहीं दिया है। सामने मौत मुंह बाए खड़ी है और लोग घड़ियां गिन रहे हैं कि कब पानी कम हो जाए और लोग इस इलाके से निकलकर अपनी घर की ओर लौट जाएं। कैमरामैन अश्वनी के साथ चंद्रमोहन कुमार, मोहनपुर, बिरौल, न्यूज 18 इंडिया। और दरभंगा के मोहनपुर गांव में हमारी टीम पहुंची, जहां बाढ़ के पानी में डूबे गांव में लोगों ने जीना सीख लिया है। लोग नाव के सहारे जिंदगी जी रहे हैं, खुद महिलाएं नाव चला रही हैं। बाढ़ आने के बाद मजबूरी जो न कराए। अब तक आपने सिलाई, कढ़ाई और बुनाई करते हुए महिलाओं को देखा होगा, लेकिन इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ की महिलाएं किस हालात में हैं और मजबूरी में अब नाव चलाना भी सीख गई हैं। इस गांव में, मोहनपुर में आप जहां भी जाइएगा सभी के घर पर एक नाव मिल जाएगा और महिलाएं नाव चलाते हुए तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं। यह मजबूरी है जो महिलाओं को घर से निकलना है और इसीलिए शायद इन महिलाओं ने नाव चलाना भी सीख लिया है। ये बताइए, नाव कब से चलाती हैं? सर मजबूरी भले तो सिखाइए पड़ता है। मजबूरी भले, गरीब लोग छियै, नहीं कोनो सहकार से की करबे, केना तो सीखबे तब तो कहीं जीवे ला पर, नहीं तो मर गलिए, चल गलिए। बाढ़ आने के बाद कोई अधिकारी आया था आप लोगों को मदद के लिए? नहीं, कोई नहीं सर, नहीं कोई आया। तो खुद ही से नाव चलाती हैं? की करे, मजबूरी से नाव चलवे छी, नहीं तो वो नहीं ला तो वो डूब के मर जेबे, तब की करबे। कनी ठुकठुका अपन लोग सीख ललके। ज्यादातर महिलाएं इस गांव में आपको नाव चलाते हुए मिल जाएंगी, क्योंकि मजबूरी में बाहर निकलना है। और इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस इलाके में बाढ़ की क्या स्थिति है और जो लोग इस गांव में रहने वाले हैं वो किसी तरह से जिंदगी गुजारने को मजबूर हैं। ये बताइए, बाढ़ आने के बाद इस इलाके के लोग किस तरह से रहते हैं? सर बाढ़ आने से इस इलाके का लोग बहुत जीवन बर्बाद हो जाता है सर। ये तो 2 साल से 17 नंबर है, इस पर गुजारा करता है। इससे पहले हेल डूब करके और कोठी चौक यहाँ से 5 किलोमीटर है, वहाँ जाना पड़ता था और यहाँ कोई व्यवस्था नहीं था। और अभी तक प्रखंड से कोई सामान नहीं मिला है, न कोई अधिकारी देखने के लिए आया है। तो कैसे लोग निकलता है बाहर, कैसे नाव से निकलता है? साफ तौर पर यह दिख रहा है कि मजबूरी जो न कराए। कैमरामैन अश्वनी के साथ चंद्रमोहन कुमार, मोहनपुर, बिरौल, दरभंगा, न्यूज 18 इंडिया।
मुजफ्फरपुर में बाढ़ पीड़ित बच्चों के लिए अनोखे अंदाज में स्कूल चलाया जा रहा है। NH 57 पर शरण लिए पीड़ित परिवार के बच्चे कोई हादसे का शिकार न हो जाएं, इसके लिए टॉफी का सहारा लिया जा रहा है। बिना किताब और ब्लैक बोर्ड के चल रहा ये स्कूल बाढ़ की विपदा के बीच सुकून पहुंचा रहा है। बाढ़ की विपदा के बीच मुजफ्फरपुर की ये तस्वीरें सुकून देने वाली। दरअसल बाढ़ की तबाही के बाद हजारों परिवार नेशनल हाईवे 57 और दूसरी ऊंची सड़कों पर शरण लिए। हाईवे पर बच्चों की जिंदगी खतरे में है। छोटे बच्चे बाढ़ के पानी में खेलने भी चले जा रहे हैं। इसी खतरे को भांपते हुए मिठन सराय के पास सरकारी शिक्षकों ने मोर्चा संभाल लिया है। बिना किताब और ब्लैक बोर्ड के ही टीचर स्कूल चला रहे हैं। स्कूल में छोटे बच्चों को टॉफी देकर एक जगह रखा जा रहा है। 3 दिन पहले 3 बच्चे इस बाढ़ के पानी में बह गए, जिसमें 2 बच्चे तो मिले और 1 बच्चे का पता नहीं चला। तो और सारे जो गांव में जो डूबे हुए बच्चे हैं, परिवार हैं, वो इस यहाँ पे 4 लेन पे आप देख रहे हैं कि यहाँ से वहाँ तक अपना घर बना के रह रहे हैं। तो ये छोटे बच्चे अपना घर छोड़ के आना नहीं चाहते हैं। तो वैसे बच्चों को चॉकलेट खिला के हम लोग यहाँ पे घेर के रखे हुए हैं और साथ साथ कुछ पढ़ा भी रहे हैं। सबसे बड़ी बात है सर, आप देख रहे हैं कि यहाँ यातायात अगल बगल में बहुत ज़्यादा चालू है। तो विद्यालय के जो हमारे मिठन सराय विद्यालय के जो शिक्षक शिक्षिका हैं, वहीं के बच्चे हैं अधिकतर। उन्हीं को यहाँ सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी और कुछ यहाँ जो उनका भय है, पानी का भय, पानी से बचाव कैसे हो, और थोड़ा सा मनोरंजक ढंग से यानी कि शिक्षा देने का ये विचार है। बाढ़ की वजह से नेशनल हाईवे पर रात बिताना बड़े लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। बच्चों की हालत तो और खराब है। मुजफ्फरपुर समेत उत्तर बिहार के कई स्कूली बच्चों की डूबने से मौत हो चुकी है। ऐसे में इस नई पहल की सभी सराहना कर रहे हैं। खतरा है बच्चा सके। ये लोग पढ़ा रहे हैं यहाँ पर? हाँ, पढ़ा रहे हैं। स्कूल के मैडम ये सब है कि बच्चा इधर उधर खतरा में नहीं जाए, पानी में नहीं डूबे। उसी के लिए यहाँ कैंप कराया है, बच्चा इसमें पढ़ता है। बाढ़ पीड़ित बच्चों की सुरक्षा को लेकर की गई ये पहल वाकई अनोखी है। ना स्कूल भवन है, ना ही ब्लैक बोर्ड है, लेकिन NH 57 पर जिस प्रकार बाढ़ पीड़ितों ने यहाँ शरण ले रखा है जब घर में पानी आया है, तो उसके बाद NH 57 पर किस प्रकार बच्चे दुर्घटना का शिकार ना हो, इसके लिए जो आइडिया विकसित किया गया है, बिल्कुल ही बच्चों को ये राहत देने वाली बात है। और साफ तौर पर उद्देश्य यह है कि बच्चे NH 57 पर वाहनों के चपेट में ना आए और सिर्फ इस वजह से मनोरंजन के साथ बच्चों को जो बाढ़ के पानी में ना जाए, पूरी तरह ये बच्चों को राहत देने वाला कदम है। कैमरामैन संजीव के साथ प्रवीण ठाकुर, न्यूज़ 18 मुजफ्फरपुर। औरंगाबाद में हर घर नल का जल योजना लूट का जरिया बन गई है। डीएम के आदेश के बाद जांच में करोड़ों के घोटाले का खुलासा हुआ है। अकेले देव प्रखंड में 40 वार्ड विकास समितियों पर FIR दर्ज किया गया है। ये तस्वीरें हैं औरंगाबाद के देव प्रखंड की, जहां सीएम नीतीश की महत्वाकांक्षी नल जल योजना ने दम तोड़ दिया है। नल में एक बूंद पानी नहीं है, पाइप जहां तहां अटकी पड़ी हुई है। दरअसल ये पूरी योजना लूट खसोट का जरिया बन गई है। देव प्रखंड की यारी गांव की ये तस्वीरें तो महज बानगी भर है। पूरे जिले में योजना पूरी तरह से नाकाम है। कार्य की गुणवत्ता क्या कहें, एकदम घटिया काम है। वो तो जांच का विषय है। इसको पूरे गांव में चल करके देखा जा सकता है। कहीं पाइप फूटा हुआ है, कहीं नल टूटा हुआ है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है। घटिया क्वालिटी का पाइप लगा हुआ है। किसी भी रूप में नल जल योजना को सफल नहीं माना जा सकता और हर तरफ लूट मची हुई है। जिस प्रकार का पाइप लगता है, जिस प्रकार का बोरिंग होता है, कहीं से भी मतलब ये योजना धरती पर नहीं उतरी है। औरंगाबाद में जब हर घर नल जल योजना का हाल डीएम ने देखा तो सभी प्रखंडों के बीडीओ को जांच के आदेश दे दिए। अकेले देव प्रखंड के 40 पंचायतों में ये योजना धरातल पर कहीं नजर नहीं आई। नतीजा ये हुआ कि बीडीओ को वार्ड विकास समिति के खिलाफ न केवल FIR दर्ज करानी पड़ी, बल्कि पैसों की वसूली का भी आदेश देना पड़ा। लेकिन आरोपियों के हौसले बुलंद इतने हैं कि बीडीओ को ही जान से मारने की धमकी मिलने लगी। 40 वार्डों के खिलाफ FIR करवाया गया था। उक्त परिस्थिति में उसी FIR जो भ्रष्टाचार के खिलाफ मेरा मुहिम चल रहा है,
उसी के खिलाफ यह सोची समझी रणनीति इन लोगों की है कि वीडियो को दबाया जा सके, मानसिक टॉर्चर किया जा सके। दबाने या दुरुपयोग करने पर हम लोग आपराधिक केस दर्ज करके सरकारी पैसा हड़पने वालों को बिल्कुल ही नहीं छोड़ा जाएगा, तो जेल में पहुंचाया जाएगा। औरंगाबाद में नल जल योजना के लिए काम कर रही कई एजेंसियों के काम पर सवाल उठ रहे हैं। अब इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की तैयारी भी चल रही है, लेकिन बड़ा सवाल तो ये है कि सरकार के इस ड्रीम प्रोजेक्ट में कब तक गड़बड़ झाला होता रहेगा। औरंगाबाद से न्यूज़ 18 के लिए संजय सिन्हा की रिपोर्ट। कैमूर में जल शत्रु के कारण सरकारी और गैर सरकारी 2800 तालाब अतिक्रमण की चपेट में है। आधे से अधिक तालाबों पर घर, सामुदायिक भवन, नल जल योजना का टंकी बना दिया गया है, तो कई जगहों पर इंदिरा आवास के तहत घर बना दिया गया है। तालाब को खोजने के लिए जिले के डीएम ने अपने अधिकारियों को निर्देश जारी किया है। भरना चाहिए, इसमें तो घाट न बनना चाहिए, चौड़ी पक्की होनी चाहिए, इसको पक्कीकरण होना चाहिए। महादलित की बस्ती है, यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं सुनता है लोग। छठ फुट इसमें होता है कि नहीं? हाँ होता है। देखिए, जिले में जैसा कि मुख्य सचिव महोदय का निर्देश है, उसमें हमने सभी तालाबों का सर्वे कराया है। 2800 से ज़्यादा तालाब हमारे जिले में है, जिसमें कि रैयती ज़मीन पे भी है, सरकारी ज़मीन पे है। जितने भी तालाब सरकारी ज़मीन पे हैं और वो अतिक्रमित हो गए हैं, सभी सीओ को निर्देश जारी किया गया है कि आप अतिक्रमण की कार्रवाई प्रारंभ करके और उस अतिक्रमण को हटाएं शीघ्र। झारखंड का रुख करते हैं। मानसून सत्र के दौरान स्वास्थ्य मंत्री के वायरल वीडियो को लेकर भी विपक्ष ने यहां हंगामा किया, जिसका खुद रामचंद्र चंद्रवंशी ने जवाब दिया और शर्त रखी कि अगर वो दोषी हुए तो वो इस्तीफा देंगे, और हेमंत का आरोप झूठा निकला तो हेमंत को इस्तीफा देना चाहिए। नोकझोंक के दौरान श्रम मंत्री राज पालीवाल ने भी जेएमएम पर तीखा हमला बोला। दोषी अपने आप को कभी दोषी समझ तो चोर बोलेगा। चलिए, हो गया होगा, ठीक। हाँ चले ठीक है, हो गया होगा। अरे निवासियों का ये तो महाचोरी किए हुए है, एक उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अच्छा चले, बैठे ना, हो गया। वो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, जिसने पूरे झारखंड को बचाने का काम किया है, उसका चोर को हर कोई चोरी नजर आता है। इसलिए तो महाचोरी डकैतों का जमात है। माननीय मंत्री इससे पहले भी सदन में नेता प्रतिपक्ष हेमंत सोरेन और स्वास्थ्य मंत्री रामचंद्र चंद्रवंशी के बीच तीखी नोकझोंक हुई और दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते नजर आए। हेमंत सोरेन पर कोई आरोप लगा है तो उसका रिपोर्ट सदन में पेश किया जाए। अध्यक्ष महोदय, सोरेन साहब, अध्यक्ष महोदय, सदन नेता चाहते हैं इस विषय पर बोले। हेमंत जी बैठ जाइए अध्यक्ष महोदय, क्योंकि हमारे विधायकों का सदस्यता चला जाता है अध्यक्ष महोदय, और ये लोग इतनी बड़ी गुनाह करते हैं, इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। अध्यक्ष महोदय, कैसे चुप रहा जाए? झारखंड को दिल्ली में नहीं बेचा है, हम तो चंदा दिए है, चंदा लिए है, प्रूफ है, टीवी निकाल के देखो। झारखंड को हम लोग बेचा नहीं है।